नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसी जगह की कहानी सुनते हैं जो आस्था, रहस्य और इतिहास की गहराइयों में हमें ले जाएगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं केदारनाथ महादेव की और उस रहस्यमयी कथा की जिसने ना जाने कितनी सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर केदारनाथ की असली कहानी है क्या? मतलब ऐसा क्या है उन बर्फीले पहाड़ों में कि हर साल लाखों लोग हर मुश्किल को पार करके वहां खिंचे चले आते हैं। आइए आज साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, हिमालय की ऊंची गोद में बसा एक ऐसा पवित्र स्थान जहां कहते हैं कि हवा में भी एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। मान्यता तो ये है कि यहाँ आज भी साक्षात भगवान शिव स्वयं विराजमान है। और बस यहीं से इस मंदिर की अद्भुत कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस दिव्य रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, आखिर केदारनाथ का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है इसका एक ज्योतिर्लिंग होना। अब ज्योतिर्लिंग क्या है? इसका मतलब है प्रकाश का स्तंभ, जिसे भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और जानते हैं, पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं और केदारनाथ उनमें से एक सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। तो केदारनाथ का जो पूरा महत्व है ना, वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला तो ये कि यह उन 12 दुर्लभ ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा, ये वही पवित्र धरती है जहां पांडवों की सालों की तपस्या सफल हुई और उन्हें शिव के दर्शन मिले। और तीसरा, ये आज भी करोड़ों करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और केदारनाथ के महत्व की जड़ें सीधी जुड़ी हैं महाभारत के पांडवों से। ये वही पौराणिक कथा है जिसे इस मंदिर की नींव, इसकी बुनियाद माना जाता है। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत का महाविनाशक युद्ध खत्म हो चुका था, पर पांडव वो अपने ही परिवार वालों, अपने गुरुओं की हत्या के बोझ तले दबे हुए थे। इस भारी पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन शिव उस नरसंहार से इतने क्रोधित थे कि वो पांडवों को दर्शन ही नहीं देना चाहते थे। तो पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और जानवरों के झुंड में जाकर छिप गए। लेकिन भीम की पैनी नजर से वो बच नहीं पाए। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बैल जमीन में धंसने लगा। लेकिन भीम ने भी फुर्ती से बैल की पीठ का कुबड़ कसकर पकड़ लिया। बस पांडवों की इसी लगन और दृढ़ता को देखकर शिव प्रसन्न हो गए और उसी कुबड़ से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और कमाल की बात यह है कि सदियों पुरानी ये आस्था आज भी उतनी ही जिंदा है। कहते हैं कि पांडवों की वो खोज और शिव की वो कृपा आज भी केदारनाथ की हवाओं में महसूस की जा सकती है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ पौराणिक कथा ही नहीं है, एक आधुनिक चमत्कार भी शामिल है। एक ऐसा चमत्कार जिसने लोगों की आस्था को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। और ये चमत्कार हुआ था साल 2013 में। साल 2013, ये वो साल था जब केदारनाथ घाटी ने कुदरत का शायद सबसे भयानक, सबसे डरावना रूप देखा। घाटी में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर और बड़ी बड़ी इमारतें सब ताश के पत्तों की तरह बह गईं। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर ठीक उसी तबाही के बीचों बीच एक चमत्कार हुआ। बाढ़ के सैलाब के साथ बहती हुई एक बहुत बड़ी, एक विशालकाय चट्टान न जाने कहां से कैसे ठीक मंदिर के पीछे आकर अटक गई। इस चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। आज भक्त उस चट्टान को भीमशिला कहकर पूजते हैं। तो एक तरफ है पांडवों की पौराणिक कथा और दूसरी तरफ 2013 का ये आधुनिक चमत्कार। ये दोनों ही चीजें केदारनाथ की उस दिव्य, उस शाश्वत ऊर्जा का सबूत है जिसे महसूस करने के लिए भक्त वहां खींचे चले आते हैं। जो भी केदारनाथ की धरती पर कदम रखता है, वो यही कहता है कि वहां की हवा में, वहां के कण कण में एक अजीब सी शक्ति है, एक ऐसा सुकून है जो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि ये दिव्य ऊर्जा आती कहाँ से है?
ये आती है शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप से, ये आती है पांडवों की तपस्या से, उस चमत्कार से जिसने इसे प्रकृति के कहर से बचाया, और सबसे बढ़कर ये ऊर्जा आती है उन करोड़ों भक्तों की अटूट श्रद्धा से जो इस स्थान को हमेशा जिंदा रखती है। केदारनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये अटूट विश्वास की कहानी है। ये कहानी है कि जब आस्था सच्ची हो तो प्रकृति भी रास्ता दे देती है। हर हर महादेव।